नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। इस समय हम सहारनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ नकुड़ से विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घोषित हुए हैं मुकेश चौधरी जी हैं, उनसे बात करेंगे। नकुड़ इस समय पूरे प्रदेश की निगाहें इसी सीट पर है। नकुड़ विधानसभा एक तरह से देखें तो हॉट सीट बन गई है। यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उन्होंने पाला बदल दिया है और अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए हैं। इसके बाद यहाँ से ट्विस्ट इस कहानी में शुरू होता है और अब धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में जाकर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात करने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। जो सबसे बड़ी बात हुई कि उन्होंने चैलेंज दिया है नेशनल मीडिया पर बैठ करके कि नकुड़ विधानसभा से अगर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम 5 लोग, पार्टी के बड़े लोग भी अगर उनको चुनौती देने के लिए आएँ तो वो तैयार हैं। उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर जिले के एक ऐसे नेता को मैदान में उतारा है जिनकी अपनी एक दमदार छवि रही है। मुकेश चौधरी हमारे साथ हैं, जो सहारनपुर जिले की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप लंबे समय से रखते हैं। मास्टर कुंवरपाल सिंह जो नकुड़ विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, उनके बेटे जो हैं प्रदीप चौधरी आजकल कैराना से सांसद हैं। उनके साथ राजनीतिक सफ़र शुरू करने वाले मुकेश चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नकुड़ से सामने हैं। उनसे बातचीत होगी, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से तैयार हैं धर्म सिंह सैनी के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले तो प्रमुख साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मिला, ये टिकट मिला है, तो अब आप कैसे तैयार हैं? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की तरफ से आपको चुनौती मिली है, बड़ी चुनौती है, कैसे सामना करेंगे? देखिए, ये चुनाव 2022 का जो योगी जी ने पिछले 5 साल में गुंडा राज, माफिया राज को ख़त्म करने का काम किया है, ये योगी बाबा का चुनाव है। और भगवान श्री राम कभी रोटी नहीं खाते, वो लोगों का घमंड खाते हैं। हमारे आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी को घमंड हो गया है और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। उनको घमंड हो गया है वो अलग बात है, लेकिन वो एक वोट बैंक के दम पर ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ें, किसी पार्टी का अगर सिंबल भी उनके पास ना हो, तो तब भी वो बड़े से बड़े धुरंधरों को जो है वो धूल चटाने का मादा रखते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धर्म सिंह सैनी जी, अभी चुनाव 14 तारीख को है, पता चल जाएगा। योगी जी मोदी जी के विषय में बोलने का जो उन्होंने बोला है, पता चल जाएगा। आप टिकट लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट में बड़े बड़े धुरंधर लाइन में थे, आपको टिकट मिला। आधी लड़ाई तो समझिए आपने जीत ली है। अब आगे की जो लड़ाई है, अब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का जो सैनी समाज का वोट है वो नकुड़ में काफ़ी बड़ी तादाद में है, तो क्या सैनी समाज के वोट आप जो है उसमें सेंध मार कर पाएंगे? आपको विश्वास है कि सैनी समाज का वोट डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ न जाकर बीजेपी के साथ थमा रहेगा? इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, विधानसभा का चुनाव कभी भी जाति के नाम पे नहीं जीता जा सकता। ग्राम सभा का प्रधान भी एक जाति से नहीं बनता। जिस कैंडिडेट को 36 जात का समर्थन मिलता है वही विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। वो आपकी बात ठीक है, जातिगत आधार पर सीट को नहीं जीता जा सकता, लेकिन उसके बावजूद अब मंत्री जी जो है इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा होगा कि उनके समाज का वोट बैंक प्लस मुस्लिम और दूसरे सारे छोटे छोटे वोट मिला करके वो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं लखनऊ में बैठे हुए, अभी तक सहारनपुर नहीं पहुँचे हैं। तो आपको पूरा भरोसा है कि आपकी टीम और संगठन के दम पर आप उनको पाले से बाहर कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ती है और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से चलते हुए इस विधानसभा पर निश्चित तौर पर कमल का फूल खिलाने का काम करूंगा। 2022 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप लंबे समय तक इमरान मसूद के साथ रहे। इमरान मसूद कांग्रेस में थे, सपा में आए, अब उनका नया क्या होगा वो सोचने के लिए उनको बड़ा टाइम है उनके पास। लेकिन आप इमरान मसूद के चंगुल से, उनके एक आवाज़ जो थी उससे बाहर जब से आए हैं, आपने अपने दम पर एक राजनीतिक मुकाम सहारनपुर में खड़ा किया है। उसके बावजूद कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है मुकेश चौधरी के लिए कि विधानसभा जीतना, और वो भी इमरान मसूद जैसे चेहरे के बिना। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरे पास चेहरा आदरणीय मोदी जी का है, योगी जी का है और मेरे गुरु मास्टर कुंवरपाल जी का मुझ पर आशीर्वाद है। और योगी जी ने, मोदी जी ने जो गांव में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम किया है, वो काम बोलता है। काम
हालात ये है कि गांव में आप चले जाओ और दूसरी पार्टी का कोई नाम ले दो तो लोग लड़ने को भागते हैं। योगी मैं और मोदी मैं है देश, 36 जात योगी मैं और मोदी मैं है। कोई भी दूसरी बात सुनना भी पसंद नहीं करता। वजह यह है कि उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की चिंता नहीं की। तमाम दलों के नेता परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गाँव के बूथ अध्यक्ष जाके राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक ऐसा यही एक दल है। अच्छा, कुछ लोग आपके साथ साथ टिकट की लाइन में थे, उनकी टिकट ना मिलने की वजह से छोटी मोटी कोई नाराज़गी हो सकती है, मन उनका भारी है, तो उनको मनाने की, उनको साथ लाने की कवायद भी करनी होगी, उसके लिए कैसे तैयारी की है? अब इतनी अच्छी बात, कल जैसे ही टिकट हुआ मतलब बधाई देने के लिए वो सबसे पहले लोग आए। अब इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। वो सब लोग आए, आपके साथ रहेंगे, वो बड़ी बात है, लेकिन कुछ नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समाज की रही। सम्राट मीर भोज का प्रकरण हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज के बीच में ये बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध 2-3 महीने से चला आ रहा है, तो उसको कैसे आप दूर कर पाएंगे? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जाति की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है। देश सर्वोपरि है। देश जाति से, धर्म से, माँ से, बाप से, पत्नी से, बच्चों से पहले देश है। जो देश से प्रेम नहीं कर सकता वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी जाति से प्रेम नहीं कर सकता, अपने धर्म से प्रेम नहीं कर सकता। अच्छा, नकुड़ की 4.25 लाख वोटर हैं, उन सब वोटर में से एक तरफ से अगर मुस्लिम वोटर और पूरा जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और दूसरे आपके प्रतिद्वंदी हैं जो बना करके बैठे हैं फिगर, अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या जो हिंदू वोट है उसके दम पर आप ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धन्यवाद प्रमुख साहब। ये थे मुकेश चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं और वो अपनी जीत का दावा करते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम के दम पर वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है नकुड़ विधानसभा पर जीत का लहरा पाएंगे। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य, सहारनपुर से।